शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय आज हम चल रहे हैं कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा के नए रूट पर। आस्था की जिन पगडंडियों के लिए पिछले 60 बरस से मांग हो रही थी, चीन से बातचीत हो रही थी, शिव भक्तों की आराधना पूरी हो गई है। शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु। ये नया रास्ता है और अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए। देश इस समय भक्ति के भाव में डूबा है। शंकर जग में जय जयकार, शंकर पूजे जो ये नाम है, शंकर कर दे। भक्ति के इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए जी न्यूज आपको आपके घर से मानसरोवर तक ले जाएगा। शंकर पूजे जो ये नाम है, शंकर कर दे उसके काम। एक नया रास्ता सरकार ने अभी हाल ही में खोला है। इससे पहले जो यात्री जाते थे वो पुराने रास्ते से जाते थे, उबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, दुर्गम पहाड़ियां होती थी। लेकिन अब यह नया रास्ता बिल्कुल सुलभ है, बिल्कुल आसान है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। टीवी पर पहली बार हम आपको नए रास्ते से आपके घर से लेकर मानसरोवर तक की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा, देखेंगे पहली बार। हरि शंकर शंभु भवम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर। आज हम चल रहे हैं कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा के नए रूट पर। आपको बताएंगे कैसा है यह नया रूट और किस तरीके से भारत चीन बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है, जो कि नाथुला पास होकर कैलाश मानसरोवर तक के यात्री वहां पहुंचते हैं। शिव भक्तों के लिए रिपोर्ट देखनी बेहद जरूरी है। कैलाश मानसरोवर, जिसे स्वयंभू कहा जाता है, ऐसी अलौकिक जगह जहां प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अद्भुत संगम होता है, जहां ओम की गूंज है। इस सफर की शुरुआत हमने जी न्यूज के नोएडा ऑफिस से की और पहला पड़ाव होगा दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि हवाई मार्ग से जाने वाले कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट पकड़नी होती है। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा सड़क का सफर अब हवाई रास्ते के जरिए शुरू होने को है। यूं तो बागडोगरा जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन इन दिनों बागडोगरा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक नया पड़ाव बनकर उभरा है। लगभग 2 घंटे 30 मिनट की हवाई यात्रा करने के बाद हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के एक अहम पड़ाव यानी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। आस्था की जिन पगडंडियों को लेकर पिछले 60 साल से मांग उठ रही थी, चीन के साथ बातचीत हो रही थी, आखिरकार शिव भक्तों की वो आराधना पूरी हो गई। पहले जिस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए महीनों लगते थे, अब वही नए रास्ते के जरिए बेहद आसान हो गया है। ये वही रास्ता है जो अब कैलाश मानसरोवर धाम तक पहुंचने का अहम पता बन चुका है। शिव के भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ अब इसी नए रास्ते से पवित्र धाम की दूरी तय करते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी तीस्ता नदी की मनमोहक सुंदरता को निहारते हुए कैलाश मानसरोवर के यात्री इसी रास्ते से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर सिक्किम में प्रवेश करते हैं। सिक्किम की सीमा में अब से थोड़ी ही देर में हम प्रवेश करने वाले हैं और फिर वहां से गैंगटॉक के बाद नाथुला दर्रे के लिए रवाना होंगे। भोले भंडारी के भक्त इस रास्ते पर जोश और श्रद्धा से भरपूर होते हैं, क्योंकि अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वे अपनी कार से सीधे इसी रास्ते से नाथुला बॉर्डर के बाद जा सकते हैं। बागडोगरा हवाई अड्डे से चले हुए लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं और अब हम देश के सबसे साफ सुथरे हिल स्टेशन सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचने वाले हैं, जहां कैलाश मानसरोवर के यात्री दिल्ली के बाद पहला रात्रि विश्राम करते हैं। गैंगटॉक से हम नाथुला पास की ओर बढ़ चुके हैं।
रास्ते का नजारा बेहद खूबसूरत है। प्रकृति की गोद से गुजरती यह सड़क उस धाम की ओर जाती है जिसे शिव का घर कहा जाता है। यकीन मानिए, कैलाश मानसरोवर के पिछले यात्री जिनको अपना पिछला अनुभव याद होगा, उनके लिए यह रास्ता बेहद आसान और सुखद तजुर्बे वाला होगा। ये वही रास्ता है जो मई में भारत और चीन के आपसी समझौते के बाद शिव के धाम कैलाश मानसरोवर का नया और आसान रूट है। गैंगटॉक से 3 माइल पर यह पहला चेक पॉइंट है जहां यात्रियों की पूरी सूचना सरकार को पहले से ही मुहैया करानी होती है। नाथुला दर्रे के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म का ये एक खास मंदिर है। इस मंदिर का नाम है माने। माने मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ बजने वाली घंटी विश्व में शांति का उद्घोष करती है। इसके साथ ही घंटी के पास जुड़ी हुई ये बोतलें पानी को स्वदेशी तरीके से स्वच्छ बनाती हैं। पहाड़ियों की गगनचुंबी चोटियों से गुजरते हुए पानी बौद्ध धर्म के इस पवित्र माने मंदिर पर पहुंचता है। यहाँ शुद्ध स्थानीय तरीके से पानी को साफ कर पीने लायक बनाया जाता है। जैसे पानी हो जाए अब कुछ नहीं तो आदमी को पानी दे रहा, सबको पानी बोला करता, टूटी का पानी दे रहा, लैट्रिन फ्री। इस मंदिर की प्राचीन सभ्यता को दिल और दिमाग में संजोए हुए अब हम नाथुला दर्रे की ओर फिर से आगे बढ़ चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव 15 माइल है। गैंगटॉक से 15 माइल की दूरी पर कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को इसी जगह पर रुकवाया जाता है। हम आपको डॉर्मेट्री दिखाते हैं जहां पर उनको विश्राम कराया जाता है और फिर उसके बाद यहां से वो अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। कई सारे बेड हैं, कंबल है, बिस्तर है, गद्दे हैं। इसके साथ ही हीटर भी है यहाँ पर, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा है इस सीजन में। अभी जब हम हैं तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा ठंडी है। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है कैलाश मानसरोवर यात्रियों के रुकने के लिए। 11 और 18 माइल और शेरे धाम में भी कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के रुकने का विशेष प्रबंध होता है। 15 माइल और शेरे थांग में शिव के भक्तों को 2-2 रात रुकवाया जाता है ताकि यात्री यहाँ के ठंडी वादियों वाले मौसम के आदी हो जाए। हम लोग उसका जो यहाँ पर आ जाएगा उसका खाना पीने के लिए सुविधा है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल खिलाना पड़ेगा और गार्लिक नहीं मिलेगा, उसका ऑनियन नहीं देगा। शिव भक्तों के लिए सरकार का ये बड़ा तोहफा है। जो रास्ता कभी बेहद मुश्किल था, आज वो बेहद रोमांचक हो गया है। सनातन सभ्यता में विश्वास करने वाले शिव भक्तों के दिल में एक इच्छा होती है कि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें जीवन में, लेकिन कनेक्टिविटी और दुर्गम रास्तों के कारण, स्वास्थ्य कारणों के कारण बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, उनकी एक दिली इच्छा रह जाती है। भारत सरकार ने जो इस बार एक विशेष पहचान बनाई है अपने इस रास्ते, दुर्गम रास्ते को एक सुगम करने के लिए, ये प्रशंसनीय कार्य है। और इससे जो हमारा पिलग्रिमेज पर्पज है, स्पिरिचुअलिटी पिलग्रिमेज पर्पज है, मकसद है, वो तो पूरा होगा ही होगा। पर्यटन की दृष्टि से इसे एक नया पहचान मिलने वाली है। इस रास्ता खुलने के बाद में सिक्किम के लिए भी टूरिज्म के क्षेत्र में और बिजनेस क्षेत्र में थोड़ा इससे मदद जरूर होगा। साथ ही जितना हमारे देश के भक्त लोग हैं जो मानसरोवर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी सुविधा होगी। आपके घर से मानसरोवर तक के सफर में यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको इस सफर में उस लेक के पास लेके जाएंगे जिसके सामने से गुजरने वाला रुके नहीं, ये नामुमकिन है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कैलाश मानसरोवर। ओम नमः शिवाय। वाकई इस नए रास्ते से भारत और चीन दोनों ही देशों के धर्म और आध्यात्म का एक नया रास्ता भी खुला है। अब हम आपको 15 माइल से आगे नाथुला की ओर लेकर चलते हैं। थोड़ी ही दूर पर हसीन वादियों में बसी ये छंगू लेक बड़ी इतराती हुई हमारी गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर देती है। अब बस कुछ ही देर में हम भारत चीन सीमा पर पहुंचने वाले हैं, जिसे नाथुला दर्रे के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर को पार कर कैलाश मानसरोवर के यात्री तिब्बत शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां से शिव के पवित्र धाम कैलाश मानसरोवर के रास्ते को आध्यात्म और धर्म की अद्भुत धुन में तय करते हैं। नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की दूरी
लगभग 1505 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर के यात्रियों का अंतिम पड़ाव यहीं पर है और इसी नाथुला बॉर्डर से कैलाश मानसरोवर के यात्री चीन के लिए रवाना होते हैं, जहां से वो कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर जाते हैं। बर्फबारियों के बीच यह इलाका है और यहाँ पर हमने दिखाया किस तरीके से कैलाश मानसरोवर के यात्री आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से शिव के भक्त अपने श्रद्धा के साथ ओतप्रोत होकर आगे जाते हैं। सिक्किम के नाथुला तिब्बत से यादोंग और वहां से शिगात्से, फिर लहात्से और लहात्से से सागा, सागा से प्रयाग और प्रयाग से होते हुए कैलाश मानसरोवर की 1505 किलोमीटर की ये यात्रा एक ऐसा अनुभव होगा जहां प्रकृति का साथ मिलेगा और शिव के दर्शन होंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब चीन के तरफ हमारा जो एक दो मात्र पर्यटन स्थल प्रमुख है और वहाँ पूरे भारत के लोग जाना चाहते हैं। जो भी शिव के भक्त हैं उनका जाना पूरे जीवन में एक बार उद्देश्य होता है और उसके लिए ये रास्ता सुगम है, यहाँ पे सुविधाएं हैं, सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षित है। यादोंग से सफर शिगात्से के लिए शुरू होगा। नाथुला से सुबह की पहली किरण से शुरू हुई यात्रा शिगात्से की ओर निकलते हुए अब तेज चढ़ी धूप का इस्तकबाल कर रही होगी। यादोंग से शिगात्से की दूरी 302 किलोमीटर है। शिगात्से तिब्बत के 3 प्रांतों में से एक तसांग का एक अहम शहर है। तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से में ही पंचेन लामा का महल है। ताशिल ह्वानपो मठों का शहर शिगात्से तिब्बतियों की आस्था के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके घर से मानसरोवर तक के सफर में हम अपनी मंजिल पर होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के सफर में हम अब शिगात्से पहुंच चुके हैं। शिगात्से ब्रह्मपुत्र और न्यांग नदी के संगम पर बसा हुआ है। शिगात्से से लात्से तक की यात्रा में भोले के भक्तों को हर तरफ तिब्बत के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। शिगात्से से 308 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शिव भक्तों का सफर लात्से पहुंचा है। तिब्बत का लात्से जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा लात्से परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम है। लात्से के बाद यात्रा का अगला पड़ाव होगा सागा। दार्गे सांगपो नदी के किनारे बसा है। अब इस सफर में आगे आएगा प्रयाग, जहां ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ऑक्सीजन भी कम है। लेकिन भक्तगण हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि प्रयाग से अब बस कैलाश पर्वत का सफर तय करना बाकी है, जहां है शिव का धाम कैलाश मानसरोवर, जहां सिर्फ एक ही छवि है और एक ही आवाज, शिव शंकर।